नाज़रीन, आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी आपकी खिदमत में हाजिर कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी स्टोरी पसंद आएगी। जो हमारे गेस्ट उनसे पूछते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में सारी अचीवमेंट कैसे हासिल की, उनका स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल लाइफ का सफ़र कैसे रहा। आए सब इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जी आप क्या कर रही हैं आजकल? मैं हूँ सीनियर स्पेशल एजुकेटर हूँ गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और उसके साथ-साथ मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मैं एक डीपीओ है डिसेबल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, और उसके साथ-साथ मैं स्टिल एक स्टूडेंट भी हूँ। मैं अपनी पीएचडी जो है वो कंटिन्यू कर माशाल्लाह। रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ जो है कि मैंने अपनी एक डिसेबिलिटी के साथ कैरी किया। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि डिसेबल होने के बावजूद आपने सारी अचीवमेंट कैसे हासिल कर ली? एक आम इंसान जो बिल्कुल ठीक भी होता है, मगर वो फिर भी ज़िंदगी में इतनी अचीवमेंट हासिल नहीं करता। तो आपने तो इंट्रोडक्शन में इतना बड़ा बता दिया, तो आप बताएँ कि ज़िंदगी में सारी अचीवमेंट कैसे हासिल की? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्कूल लाइफ में आपको कैसे आपने सारी अचीवमेंट हासिल की? स्कूल लाइफ की बात करूँ तो वो मेरी बड़ी खूबसूरत सी मेमोरीज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हमेशा। मतलब जब मुझे ये मेरे साथ ये मिसहैप जो होना था, एक्चुअली मुझे पोलियो की वैक्सीनेशन ना होने की वजह से मुझे ये अटैक हो गया था पोलियो का, और उस पोलियो अटैक में फिर मुझे ये किया कि मेरी जो है मतलब लोअर लिम्स जो हैं मेरी वो टोटली इफ़ेक्ट हो गई। मैं मूव नहीं कर सकती थी। लेकिन उस दौरान फिर मेरी जो मेन जो एक किरदार था वो मेरी फैमिली का था, मेरे पेरेंट्स का था। उन्होंने मुझे देखा कि यार हमारी बच्ची जो है वो इस तरह मतलब माज़ूरी का एक शिकार हो गई है, तो हमने इसको किस तरह स्ट्रेंथन करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत मॉरल, मुझे बहुत फ़िज़िकल और बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट्स दी, ठीक है? जिसकी वज़ह से मैं आज यहाँ पे, और जो वो वाला टाइम है कि मुझे स्कूल लेके जाना, पहले तो थोड़ा एक उनको ना पता है ना खौफ होता है माज़ूरी में, बिल्कुल। माज़ूर लोगों के वालिदैन को बड़ी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि किस तरह स्कूल भेजेंगे, तो वो इसमें थे। लेकिन उस ट्रॉमा में उन्होंने ये किया कि थोड़ा-सा डिले हो गया मेरा, 1 आधा साल मुझे उन्होंने पीछे रखा, और वो इसी वजह से कि पता नहीं बाहर के लोग इस माज़ूरी को एक्सेप्ट करते हैं, स्कूल में ये सब चीज़ें होती हैं या नहीं। लेकिन उन्होंने फिर भी बड़ी हिम्मत से मुझे स्कूल भेजा, एक प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पे मुझे एडमिशन दिलवाया, और मुझे जब मेरी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने मतलब मेरा वो लिया ना एंट्री टेस्ट जो होता है बच्चे को जी, जी। स्कूल, तो उन्होंने जब देखा उन्होंने कहा कि इस बच्ची को तो सब कुछ आता है, तो हम लोग इसको केजी या 1 में नहीं लेंगे, हम इसको 2 में लेंगे। अच्छा। तो मतलब वो जो कोई गैप आया था वो अल्लाह मियाँ ने मुझे उधर से कवर कर दिया। तो मैंने 2 क्लास के भी एग्ज़ाम्स होने वाले थे, 1-2 मंथ्स थे वो सेशन ख़त्म होने में, और मैंने वहीं पे ही अपनी पहली क्लास में फर्स्ट पोज़ीशन हासिल की, माशाल्लाह। और उस फर्स्ट पोज़ीशन में फिर मुझे एक कप मिला, मतलब वो जो एक ट्रॉफ़ी होती है, और उसका एक बड़ा मज़ेदार सा वाक़या है, वो मैं शेयर करना चाहूँगी कि कप मेरा भाई छोटा है मेरे से 4-5 साल, तो उसने ना देखा, तो मतलब मैं स्कूल से आई, मैं बड़ी खुश थी, हाथ में मैंने ट्रॉफ़ी पकड़ी हुई, और मैंने घर आके बताया कि मुझे ये कप मिला है ना, तो वो उसने कहा कि ये तो बाजू को कप मिला हुआ है। तो आके ना उसने रोना शुरू कर दिया घर में से, मम्मा से और मेरी दादा वगैरह से ना बहुत ज़्यादा रोना डाला। हाय! मैंने इसी कप में चाय पीनी है, मैं रोऊँ कि नहीं, ये तो मेरी ट्रॉफ़ी कप है, और वो कह रहा है नहीं जी मैंने इसी में पीनी है, और उसने उसमें पी, और अभी भी मैं उसको देखती हूँ तो उसमें अभी वो निशान से लगे हुए हैं ना, ज़ंग लगा हुआ है मेरी उस पहली अच्छा, ट्रॉफ़ी में, अच्छा। और मैं उसे कहती थी कि भाई देखिए तुमने मेरी मेरी ट्रॉफ़ी में तुमने चाय पी थी, तो मुझे कहता था भाजी आपने कप कहा था, तो मैंने कहा कप में तो चाय पीते हैं। ऐसा है। तो जी पूछना था कि स्कूल लाइफ में भी आपको डिसेबिलिटी के साथ काफ़ी मुश्किलात आती होंगी, क्योंकि जब आपने तो स्कूल लाइफ में होंगी तो तब इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। तो क्या स्कूल लाइफ में क्या मुश्किलात आपको आईं व्हीलचेयर के साथ? पहले तो जब मुझे स्कूल लेके जाना होता था, मेरे दादा, मेरी फूफो, मेरे चचा, मेरे फ़ादर जो हैं वो मुझे कंधों पे उठा के स्कूल लेके जाया करते थे। तो क्योंकि वहाँ पे मतलब सड़कें नहीं होती हैं, मैं बिलॉन्ग करती हूँ एक कसूर के छोटे से कस्बे से, अच्छा, अच्छा। तो वहाँ से फिर उन्होंने ये देखा कि जी हम लोग किस तरह करें। फिर मेरे दादा अब्बू ने मुझे अपनी साइकिल के पीछे बिठाना, वहाँ से छोड़ के आना। वहाँ पे मेरे क्लास फेलोज़ बड़े अच्छे होते थे। शुरू-शुरू में उन्हें लगा कि कोई एक बंदी है जो तो चल तो सकती नहीं है हमारी तरह, उठ के भाग भी नहीं सकती है। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें इनके साथ? तो लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने देखा कि ये तो हमारी तरह ही खाती है, हमारी तरह ही पीती है, और हमारे साथ ही कॉम्पिटिशन में आ गई है। तो वो एक बड़ी एक अच्छी उनके साथ फ्रेंडशिप हो गई,
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी अपने वो जो फर्स्ट क्लास के क्लास फेलोज़ हैं, जिनके साथ हम तख्तियों पे लिख के एक दूसरे से मुकाबले करते थे कि किसकी ज़्यादा अच्छी राइटिंग है, क्या है, मैं अभी भी उनके साथ राब्ते में हूँ और वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारी वो दोस्त जो चल नहीं सकती थी और आज वो इस इतने बड़े ग्रेड पे काम कर रही है, लोगों को सर्व कर रही है, जबकि वो डिसेबिलिटी के साथ है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो आपने मैट्रिक कब किया था? मैट्रिक मैंने किया था 98 में और मैंने उसी गाँव से ही किया था। हमारे वहाँ पे ऐसे कोई मतलब अच्छी मतलब ज़ाहिर है लैब्स वगैरह तो नहीं होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट डिवीज़न में मैट्रिक कर लिया और उसके बाद फिर मैं अपनी ये एजुकेशन कंप्लीट करके मैं लाहौर में मैंने कॉलेज की लाइफ़ को जो है ना प्रेफ़र किया। लेकिन मसला ये था कि मैं तब बनना चाहती थी एक डॉक्टर। अच्छा जी। और मुझे सब ने जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना था, तो सब लोगों ने कहा कि ये तो चल नहीं सकती, ये तो फिर नहीं सकती है, तो ये किस तरह डॉक्टर बन सकेगी? तो मैंने भी तब सोचा, मैंने कहा हाँ, ये बात तो है, मैं तो चल नहीं सकती हूँ, मैं तो पेशेंट को मतलब कोई ऐसा कोई एड ही नहीं दे सकती हूँ, तो मैं किस तरह चेक करूँगी? मेरे लिए नहीं है ठीक है। तो मुझे तो इन चीज़ों की नो हाउ नहीं थी ना और ना ही मेरी फैमिली में कोई इतने ज़्यादा मतलब वेल एजुकेटेड थे कि वो मुझे गाइड करते। वो मुझे सपोर्ट तो कर सकते थे लेकिन उन्हें पता नहीं था। तो ख़ैर मैंने अपनी वो जो लाइन थी मैट्रिक की उसको फिर साइंस को चेंज करके मैंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था। अच्छा, तो आपने जो कॉलेज लाइफ है वो आपने लाहौर में गुजारी है? जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं लाहौर आ गई। ये भी मेरी फ़ैमिली के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और मेरे फ़ादर जब मुझे याद है मेरे चाचू और मेरे फ़ादर मुझे छोड़ने आए, तो उन्होंने जब देखा कि कॉलेज ऊपर मतलब नीचे कॉलेज है और ऊपर जो है वो हॉस्टल है, तो मेरे फ़ादर बड़े परेशान हो गए कि तू सीढ़ियाँ हैं, किस तरह चढ़ेगी? तो मुझे तो पढ़ना था ना, मुझे तो बिल्कुल। कुछ बनना था, मैं तो इस अज़म से आई थी। तो मैंने फिर अपने फ़ादर से कहा कि अब्बू जी ठहरें मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं किस तरह चढ़ूँगी। फिर मैंने उनको डेमो दिया। मैं वो जो थी सीढ़ियाँ उसके ऊपर बैठ-बैठ के जिस तरह बच्चे चढ़ते हैं बैक पीछे-पीछे जाते हैं ना, वैसे मैंने उनको चढ़ के दिखाया, उतर के दिखाया। फिर उन्होंने कहा तुम किताबें किस तरह लेके जाओगी? मैंने कहा अब्बू जी मेरी दोस्त बन जाएँगी यहाँ पे ना, वो मेरी किताबें लेके जाया करेंगी, मैं वो जो व्हील चेयर है वो उठा के ऊपर ले जाया करूँगी। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉलेज के फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं हम इसको वहाँ पे छोड़ें ताकि ये पढ़ सके। तो यूँ मेरी कॉलेज में मैंने बीकॉम किया और मुझे वहाँ से गोल्ड मेडल मिला। माशाल्लाह। और बीकॉम करने के बाद फिर आपने आगे पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? बिल्कुल मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी में जाना है। ठीक फिर है। यूनिवर्सिटी में थोड़ी-सी मिसगाइडेंस या मैंने कुछ जैसे मैं नहीं जानती थी, तो मैंने एडमिशन लेना चाहा, तो मुझे ये पता था जी मेरे बड़े अच्छे नंबर आए हुए हैं, तो मैंने यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट में अप्लाई किया और इसी कॉन्फिडेंस से किसी और में नहीं किया कि जी मेरे तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे नंबर हैं। नंबर आए हैं। तो वहाँ पे फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई, मुझे जो उधर के प्रिंसिपल थे उन्होंने देख के कहा कि मतलब ये तो चल नहीं सकती है, ये तो व्हीलचेयर्स पे ये किस तरह आएगी? तो मैंने उनसे कहा कि सर मतलब ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने किस तरह आना है। आपकी प्रॉब्लम है कि मेरे एग्ज़ाम्स में, मेरी परफ़ॉर्मेंस एजुकेशन परफ़ॉर्मेंस में मतलब मेरी क्या ग्रेडिंग आएगी, आपको उससे होना चाहिए। बट उन्होंने डिनाई कर दिया और पता नहीं क्या मैनेजरियल पॉलिसीज़ के तहत मतलब मुझे एडमिशन ही नहीं दिया। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे रुकना नहीं है शगुफ्ता, अब तुम्हें चलना है। फिर मैंने इवनिंग में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से मतलब एसीएम में इंटर में एडमिशन ले लिया अच्छा। और उस साल के गैप को मैंने इवनिंग में इस तरह कवर किया और अगले साल मैंने फिर हाले कॉलेज में एमकॉम में एडमिशन ले लिया और मॉर्निंग में मैं यूनिवर्सिटी जाती थी और इवनिंग में मैं अपना एसीएम में इंटर जो है वो कंप्लीट तो कर लेती थी। आप एक दिन में 2-2 क्लासेस ले रही थी, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है और उसमें भी एक बड़ी प्यारी बात है, मेरे फ्रेंड्स जो कि मेरे सीएमए के फ्रेंड्स हैं, माशाल्लाह से वो अभी भी हम लोग सारे मिलते हैं, अपनी बड़ी अच्छी हमारी सोशल गैदरिंग हमारी होती है और वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। मतलब मैंने जब मेरे फादर ने मुझे बस पे बिठा देना, मैंने कसूर से जब आना, तो मेरे फादर ने मुझे बस पे बिठा देना और आगे से मैंने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन कर देना कि तुम लोग कॉलेज के गेट पे आ जाना। उन्होंने मेरी वहाँ व्हीलचेयर रखी होती थी, वो लेके मेरे लिए बस के पास आना और मैंने वहाँ बैठना उस व्हीलचेयर के ऊपर, फिर उन्होंने मुझे कैरी करके लेके जाना और जब शाम को क्लास ख़त्म होनी, वापस मुझे बस में बिठा के मेरी व्हीलचेयर को कॉलेज में छोड़ के फिर आना। तो सबसे बड़ी बात है कि डिसेबिलिटी के साथ आप एक दिन में 2-2 कोर्सेज़ कर रही थी, 2-2 क्लासेस ले रही थी, तो क्या डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा था आपके लिए?
होता तो था, लेकिन जब एक इंसान ने ठान ली हो ना कि मैंने बहुत ऊपर जाना है, क्योंकि मैं चल नहीं सकता हूँ, मुझे चले बगैर ऊपर जाना है, तो वो फिर अल्लाह पाक बड़ी आसानियाँ पैदा करते हैं। जैसे उसने मुझे एडमिशन दे दिया था, फिर मैंने एमकॉम में अच्छे ग्रेड ले लिए, फिर एसीएमए भी मेरा हो गया, और बस इस तरह मेरी ये वाली जो एक एजुकेशन है वो कंप्लीट हुई। और फिर अचानक से मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली, तो उन्होंने बताया कि जी मैं कोई स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स कर रही हूँ। अच्छा तो जी। मैंने तब सोचा कि शुगुफ्ता, ये तुमने क्या किया? तुमने तो कुछ अपने साथ ना इंसाफ नहीं किया। तुम खुद माजूर हो, तो तुम्हें अपने जैसों की लाइन लेनी चाहिए थी। ये तुम किस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई, कॉमर्स की लाइन में चले गई, तो तुम्हें अपने जैसों को पढ़ना चाहिए था। तो देन मैंने फिर वो अपनी फ्रेंड से थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली, और मैंने यूनिवर्सिटी में ही दोबारा अप्लाई किया, और मेरा जो है फिर इधर स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन हो गया, और मैंने वहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से एमए स्पेशल एजुकेशन किया। तो देखें सबसे बड़ी बात ये है कि डिसेबिलिटी के साथ 2-2 कोर्सेज़ एक दिन में करना नामुमकिन से बात है वैसे एक आम बंदे के लिए, मगर इन्हें एक मिसाल कायम की, जिनके लिए हम इन्हें ख़राज तस्लीम पेश करते हैं और बहुत हिम्मत की बात है, ये आम बंदा नहीं कर सकता। बस ऐसे ही है, जब आपके अपने दोस्तों की, अपनी फैमिली की और सब लोगों की सपोर्ट होती है तो कर लेता है। हत्ता कि नेगेटिव एटीट्यूड्स भी थे, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें ना उन सब नेगेटिव जो हैं चीज़ें उनको पीछे करके आगे बढ़ने के लिए ज़रूर करना चाहिए। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री कब कंप्लीट हुई? ये मैंने 2009 में मेरी दूसरी डिग्री भी कंप्लीट हो गई थी, ओके। और उसके बाद फिर मैंने जॉब के लिए सर्चिंग स्टार्ट कर दी। तो अब वो जॉब कि एक माज़ूर के लिए एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट होता है चैलेंज काफ़ी। होता है। बिल्कुल। तो मैंने कई जगहों पे अप्लाई किया। मतलब मैंने एक दिन ना मैं अपना सेंड आइटम देख रही थी, और उसमें अपनी जॉब को मतलब देख रही थी कि मैंने कितने लोगों को सीवी सेंड किए और अपने उनको अप्रोच किया, तो मैंने देखा मैंने कोई 250 प्लस लोग थे। उन लोगों को अपने सीवीज़ सेंड 250 किए थे। लोगों को आपने जॉब के लिए सीवी सेंड की अपनी? जी, बिल्कुल। और वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता था। 250 में से किसी का रिस्पॉन्स नहीं आपको आया? नहीं, और जो कोई 2-4 लोगों का आया भी ना, वो ये आया कि जब वो मुझे देखते थे कि मैं तो व्हीलचेयर पे हूँ, तो आगे से कहते थे, "बच्चे, मैडम हम आपको बुलाएँगे, आपके पास डिग्रीज़ तो बहुत हैं, लेकिन फिर आना-जाना हमारा तो इदारा जो है, वो नहीं एक्सेसिबल है।" ये वो इस तरह। तो ख़ैर मैंने कहा नहीं यार, चलते रहना है, रुकना नहीं है। तो फिर इसी तरह वापडा में जॉब्स आईं, मैंने वापडा में अप्लाई किया, कमर्शियल असिस्टेंट की थी, 14 ग्रेड की जॉब। मैंने उसमें अप्लाई किया, तो मेरे फादर भी वापडा में लाइनमैन रिटायर हुए हैं, तो ओके। वो मुझे कहते होते थे कि बेटा अपना कोई स्पेशल जो मेरा कोटा है ना उसमें आ जाओ। तो मैं कहती थी नहीं अब्बू जी, मैं अभी, जब मेरे पास अल्लाह ने मुझे डिग्रियाँ दी हैं ना, तो मैंने अपने मेरिट के कोटे पे आना है। बिल्कुल। तो देन वो फिर ऐसा हुआ कि मेरा ना अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मेरी सिलेक्शन हो गई वहाँ पे, अच्छा। और मैंने वहाँ पे जॉइन किया। और जॉइन करने के बाद जनाब बड़े अच्छे सारे सिनेरियोज़ चलते रहे। मैंने 8-9 महीने वहाँ पे जॉब की। उसी दौरान फिर स्पेशल एजुकेशन की जॉब्स आ गई। सीनियर स्पेशल एजुकेटर की जो 17 ग्रेड में, जिसमें मैं अभी जॉब कर रही हूँ। अच्छा मैंने माशाल्लाह। उसमें अप्लाई किया, और वहाँ पे फिर मेरी मतलब 3 जॉब्स पे मैंने किया था। प्रिंसिपल पे मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। 16 की जो थी जूनियर स्पेशल एजुकेशन, उसमें शायद मैं फ़ेल हो गई थी क्योंकि उन्होंने मुझे 17 में पास करना था। तो 17 में फिर मेरी सिलेक्शन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने उधर से रिज़ाइन किया, और मैंने ये स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें कि मैं जो हूँ हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को एज़ अ टीचर मतलब पढ़ा रही हूँ अब। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 11 साल हो गए अपनी ये सर्विसेज़ माशाल्लाह। देते हुए, और उसके साथ-साथ मैं जो जो ये सोशल वर्क कर रही हूँ, और मैंने अपनी स्टडी का जो है ना ताल्लुक कतई नहीं किया ना। मैंने जब मैं उधर वापडा में थी, तो मैंने साथ-साथ बीएड कर लिया था। अच्छा। और जब मेरा वो हो गया, जब मैं स्पेशल एजुकेशन में आई, तो उसी साल में कोई फिर मैंने जनाब एमफिल में एडमिशन ले लिया। वो पर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स के तहत मैंने वो किया। उसके बाद अब मैं पीएचडी में एनरोल्ड हूँ, माशाल्लाह। और आई एम ट्राइंग कि मैं कोई अच्छी स्कॉलर, पीएचडी डॉक्टर बन सकूँ, और इंशाल्लाह। ये सफ़र जो है चलता रहे। और जो मेरा मेन मकसद है ज़िंदगी का, वो ये है कि मैंने अपने जैसे लोगों की, अपने जैसे माज़ूर लोगों की जो है ना लाइफ को स्ट्रेंथन करना है, उनको उनकी माज़ूरी से हट के उनको लेके आना है मैदान में कि वो ये मैं करूँ। बहुत अच्छी बात है और आपकी सारी बातें सुन के इस चीज़ का एहसास हो रहा है
कि कहीं न कहीं एक्सेसिबिलिटी का इशू आता है हमें। बिल्कुल, एक्सेसिबिलिटी का इशू हमेशा रहा। मतलब मैंने गाड़ी में बैठना है तो मेरे लिए थोड़ी ना बनी थी, मैंने तो व्हीलचेयर पे होना है। मैं उसमें बैठने के लिए उसकी सीढ़ियों पे अपने मतलब साफ़ कपड़ों से बैठ जाती थी, वो गंदे हो जाते थे यूनिवर्सिटी जब आती थी। जब मैंने जॉब पे जाना था तो तब भी ज़ाहिर है वो उधर बस होती थी, उसमें आना-जाना होता था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपना ये इशू अल्हम्दुलिल्लाह तब अल्लाह मियाँ ने मुझे गाड़ी भी दी, उसको मैं ड्राइव भी कर सकती थी और फिर कुछ इश्यूज़ की वजह से वो नहीं रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन ड्राइव, आई कैन मैनेज माई सेल्फ। मैं हर जगह पे आती-जाती हूँ। इवन मैंने उम्रा भी किया अपनी फैमिली के माशाअल्लाह। साथ और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे आना-जाना इंडिपेंडेंटली मैं कर लेती हूँ, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। तो आपके ख़्याल से कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हुआ आपको एजुकेशन हासिल करने में? डिफ़िकल्टीज़ थी, लेकिन उन सब चीज़ों को ओवरकम कर लिया था मेरी उन कामयाबियों ने। माशाअल्लाह इतनी मुश्किलात के बाद भी आपने ज़िंदगी में बहुत अचीवमेंट हासिल की। तो कोई ऐसी ख़्वाहिश रह गई हो, जो अधूरी हो, जो पूरी ना हो सकी हो, तो आप ऑन कैमरा हुकूमत वक़्त से मुख़य्यस ज़ात से कह सकती हैं? मुख़य्यर हज़रात से तो बिल्कुल नहीं, अल्लाह मियाँ का शुक्र है, अल्लाह मियाँ ने मुझे तो अब देने वाले हाथों में शामिल किया हुआ है। हाँ, मतलब मैं कहती हूँ कि रियासत के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और अब तक मैंने जो भी पढ़ा है, मतलब वो सारे फाइनेंसेस सब कुछ तो था, मेरे पेरेंट्स ने किया और उसके बाद जब मैंने खुद जॉब की, तो उसके साथ मैंने ये सारी अपनी एजुकेशन खुद अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से की और अब मेरी एक ख्वाहिश है जो अभी तक मतलब मैं शायद उसके लिए मैंने कुछ काम नहीं किया और मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट मुझे कोई जो है स्कॉलरशिप के ऊपर बाहर से जो है मुझे पीएचडी जो है वो प्रोग्राम वो करवाए ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि हमारे मुल्क में जो हमारे फॉरेनर कंट्रीज़ हैं उनको पता है हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, इतने काबिल लोग हैं जिनको कि बाहर से जाके और अच्छा पॉलिश करके वो वापस हमारी जैसे मुल्क में आएँ और मैं यहाँ आके दोबारा से सर्व करूँ और मैं बिल्कुल अपने जो हैं प्राइम मिनिस्टर और अपने सीएम उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मतलब इतने ज़्यादा हम लोग अखराजात करके अगर और बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हम जैसे लोगों को उनके अच्छे मकसद के लिए बाहर क्यों नहीं भेजा जा सकता? ताकि वो पढ़ सकें और कुछ और अपनी ज़िंदगी में जितने भी वो उनकी कुछ तशनगियाँ रह गई हैं कि जी मैंने कुछ बाहर से नहीं पढ़ा, मेरी मेरी इन इतनी ज़्यादा इस डिग्रीज़ के फ़ोल्डर में ये वाली अभी कमी है, तो वो भी पूरी होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी हुकूमत वक़्त है वो इस चीज़ पे गौर करेगी और नज़रसानी करेगी। तो आखिर में हमारे नाज़रीन को कुछ कहना चाहें आप? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि उठें, हम लोग चल सकते नहीं हैं, लेकिन हम बहुत ऊँचा उड़ान उड़ सकते हैं। अगर हम अपने पैरों पे तालीम के पर लगा लें, अगर उसमें हिम्मत के पर लगा लें, तो हम बहुत ऊँची उड़ान उड़ सकते हैं। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी जो आज की स्टोरी है वो पसंद आई होगी और बहुत सी चीज़ें हमको सीखने को मिली होंगी। हमारी ख्वाहिश है कि आप इस वीडियो से सीखें, अपनी ज़ाती ज़िंदगी और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।